नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 27 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। देखो, क्वेश्चन लिखा है केवल सरकारी नौकरी के बारे में जानना है। ठीक है, ग्रुप डी का पेपर अभी होने वाला है। क्या रेलवे या पुलिस में मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, इन्होंने ये पूछा है। प्रॉपर्टी बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा, रिंग ऑफ सोलोमन मेरे हाथ में है या नहीं है। दूसरा, ये कुछ ना बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या कुछ इंस्टीट्यूट, और बाद में आगे कोई बिज़नेस भी साथ में करूँगा नहीं करूँगा वो भी। देखो, रिंग ऑफ सोलोमन जो होती है ना, हमेशा जो होती है ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे होनी चाहिए, यानी ये घूम कर ऐसे होनी चाहिए। अगर कोई रेखा सीधी जाती है वो रिंग ऑफ सोलोमन नहीं होती, समझते रहो, ठीक है ना। अगर वो हार्ट लाइन से टच हो जाती है तो बचपन से ही वो व्यक्ति जो होता है परमार्थ की तरफ जो होता है ना, वो उसका ध्यान रहता है। ठीक है, परमार्थ की तरफ ध्यान रहता है बचपन से ही। उसे माहौल ही ऐसा दिया जाता है, कट्टरता दी जाती है। कट्टरता अपने अपने धर्म के प्रति कट्टरता को वो बताता है, चाहे कोई भी धर्म हो उसका, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो। आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं, अगर वो हनुमान जी को मान रहे हैं तो हनुमान जी को ही मानेंगे, वो भगवान शिव को नहीं मानेंगे। देखा ना, कोई दुर्गा माता को मानता है, क्यों? क्योंकि वो कट्टरता को बताते हैं। तो जो रिंग ऑफ सोलोमन होती है वो एक तरफ ध्यान रखवाती है। वो ऐसी नाव में पाँव नहीं रखवाती जो गंगा रहे तो गंगा गए तो गंगाराम, यमुना गए तो यमुना प्रसाद। यानी वो हर धर्म को एक नहीं मानने वाले व्यक्ति होते हैं। वो अपने धर्म के प्रति जो होते हैं विश्वास होता है उनको। पहली बात तो रिंग ऑफ सोलोमन का मतलब समझ लो, अगर किसी के हाथ में है तो। जैसे बोला गया है, आपको गीता में बोला गया है श्री कृष्ण ने कि मैं किससे खुश होता हूँ, जिससे मैं खुश होता हूँ उसके संसार को उजाड़ देता हूँ। पता है, भगवान को अपने तरीके से बुलाने के तरीके हैं अपने पास। उसे संसार से उजाड़ने का क्या मतलब है कि वो कोई ना कोई दुख घर की तरफ से ज़रूर देता है। समझ रहे हो, घर से कभी किसी की पत्नी से नहीं बनती, किसी के अपने आदमी से नहीं बनती है, तो उसकी तरफ से जो दुख होता है, वो इतने दुख मिलते हैं, वो दुख में उस भगवान को याद करता है, और जब याद करता है तो फिर वो उसकी जो भक्ति को बढ़ाता है। तो ये भगवान को कभी गरीबी लाकर, समझ रहे हो, गरीबी लाकर उसको उसके तरीके हैं अपने पास बुलाने के। गरीबी लाकर, किसी का बिजनेस ना चलाकर वो भगवान को ज़्यादा याद करता है। थोड़ा सा बिजनेस चला नहीं, ओहो मेरा तो भोलेनाथ जी ने कर दिया, आज मेरा विश्वास पक्का हो गया। किसी को अपने बच्चों से बड़ा प्यार होता है, समझ रहे हो, तो वो उसको केतु को जो है ना इतना स्ट्रांग कर देता है। तो उस वक्त क्या करता है केतु, अपने बच्चों के कारण, अपनी फैमिली के जीवन को ऊपर लाने के लिए उनको, अरे मेरे बच्चे की आज तरक्की हुई है, अरे भगवान आज मैंने यही ज़िंदगी में माना था, आज मैं तुझे मान गया, वाह वाह वाह, तू ही है बस, अब तो मैं और भक्ति करूँगा, मेरा विश्वास हो गया। ये रिंग ऑफ सोलोमन इस तरीके से करती है, इस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो एनीवे ये वो तो चीज़ है ही नहीं आपकी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं इसमें टीचिंग पामिस्ट्री को इसको बीच में क्यों डाला था, देखो ये मुझे सॉफ्टवेयर पे समझ आ गया कि आपका सूर्य डिस्टर्ब्ड है, सूर्य डिस्टर्ब्ड है। एक भी काम रो रो कर आपको, कोई भी आसानी से काम 1 मिनट में पेपर दो 1 मिनट में निकल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, याद रख लेना। 1 मिनट में कोई भी चीज़ मिलने वाली नहीं है, 1 महीने में ना ना ना, आसानी से ना 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 ना, ऐसे हाथों में आसानी से नहीं मिलती, रो रो कर मिलती, रो रो कर। जब ज़्यादा आप भगवान को आप याद करोगे ना, तभी चीज़ें निकलेंगी। याद रख लेना, सूर्य डिस्टर्ब होता है। फिर भी भगवान ने कुछ लिंक तैयार करके दे रखे हैं, इन्हीं में से पकड़ना था मुझे कि ये क्या चल रहा है। अब जैसे सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, 3 डॉट आए, 1 2 3, ये रेखा
ये है ना, ये प्रॉपर्टी, ये जगह चेंज हो रही है। ये आपकी देखो, एक पेपर देना समथिंग, ये क्या है, ये 26वां साल है, समझ रहे हो? ये क्या है, पीछे से एक पेपर था उससे रिलेटेड है। ये छुटकू सा एक एफडी है, ये एफडी है। अब मैं ये सारी चीज़ें मुझे दिखती हैं तो मैं बोलूँगा ना, मुझे दिखती है तो बोलूँगा। यही चीज़ राइट हैंड में नौकरी लगना, कुछ होना, बट लेफ्ट हैंड को पकड़ो ज़रा, ये देखो, ये एक दिक्कत, ठीक है, ये दिक्कत, ये घर कंस्ट्रक्शन, ये क्या चीज़ चल रही है। यानी आपके जो भाई हैं इकट्ठे रहते रहते भी धीरे धीरे अलग होंगे, चाहे छोटी सी आपके पास प्रॉपर्टी हो, छोटी सी हो, यही समय है बस आपके पास। ये जो समय है ना 28 से 29 साल के बीच में, यही है आपका। ये देखो दोनों रेखा ने ज्वाइंट मार के यहाँ पर ट्रायंगल्स बना रखा है। ये देखो ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें यही है। देखो राइट हैंड में देखो, ये 24 साल की पर एक ट्रायंगल बना रखा है, 24 से 25 के बीच में। ये 24 से एक 25 के बीच में एक पेपर है, यहाँ पर कालापन, दिक्कत, एक ट्रायंगल, यानी वही वाला पेपर यहाँ होना है। देखो दूसरी जगह पर जाकर पहले तो ये दिक्कत होती है, इसके बाद ये घुमा दिया गया, इसके बाद ये ट्रायंगल दे दिया गया। ये वाली ही जॉब आगे जाकर यहाँ मिलेगी। ये वाली कौन सी जॉब थी जो पहले जिसका कोर्ट में हुआ और उसके बाद एक लिस्ट ख़त्म हो गई, अब दूसरी लिस्ट के बारे में आप कर रहे हो। अब इसके नीचे देखना कि ये एनर्जी लेवल है, क्या कोई आइसलैंड है, वो शादी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपने शादी करा ली, देखो मैं समझाता हूँ, ये एक आइसलैंड है, ये एक आइसलैंड है, इससे पहले ये ट्रायंगल है, यानी ये आइसलैंड था। मैंने कहा 27 में शादी के लिए तो नहीं ओके कराना ना, मार्च तक नहीं कराना, यहाँ पर आप उसे मना कर दीजिए। हाँ सर मैंने बिल्कुल मना कर दिया, यहाँ पर कर दिया ना। ये अब आइसलैंड आया था, अदरवाइज़ ये आइसलैंड क्या आया था, दूसरी लिस्ट को ख़त्म करने के लिए, समझते रहना, दूसरी लिस्ट। ये जो खड़ा हुआ जो आइसलैंड है ना, ये आइसलैंड कह रहा हूँ, कुछ करना है, ये है आपकी जॉब, ये जॉब है। ये ट्रायंगल्स बता रहे हैं कि बस यही लास्ट समय है आपका। ये ग्रुप डी की ही जॉब है, ये रेलवे और पुलिस से रिलेटेड है। और इसके बाद आप किसी के यहाँ पर जाना, ये देखो ये कौन है यहाँ पर, ये क्या साइन बना हुआ है, इसके बाद ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, यू साइन बना है, यू, और इस पर आइसलैंड है। यानी किसी के यहाँ पर ये दूर जॉब लग रही है, दूर जॉब लग रही है। जब ये रेखा यहाँ टर्न कर ली है तो घर से दूर, ये आइसलैंड है, ये देखो ये आइसलैंड है, ये आइसलैंड है, यहाँ बीमार होगा। बेटर है जगह चेंज हो जाए, नहीं तो मम्मी को दिक्कत आएगी। 31 से 32 में जगह चेंज हो गई तो ठीक, वरना बीमारी भी आएगी। यहाँ मम्मी का ध्यान रखना, यहाँ ध्यान रखना। अब देखो इसके बाद यहाँ पर ये रेखा ने क्या करा, इसके बाद ये चेंज करवाएगी, यहाँ चेंज करवाएगी। 33 से 34 में फिर जगह चेंज होगी। अगर शादी करते हो तो क्या होगा, ये सो साइन बना हुआ है ना, ये साइन में ऐसे साइन बना है, ऐसे, तो ससुराल पक्ष में भी कोई बीमार पड़ेगा 34 से 35 साल के बीच में, वो भी कोई बीमार पड़ेगा। और क्या आपको नहीं लगता कि ये प्रॉपर्टी आई हुई है, अलग होना, ये सारी चीज़ें हो रहा है, तो इसके बीच बीच में चूल्हे चेंज होना, चूल्हे अलग होना, भाइयों के आपके, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है।
ये लास्ट समय है, बस मैं पहले बता रहा हूँ, ये लास्ट ट्रैंगल है आपका। अगर यहाँ कर लिया तो ठीक, वरना आपकी लाइफ यहाँ से, मैंने आपको 29 साल दिवाली तक कह रहा हूँ, विद ट्रेनिंग। यानी पहले आपका एक पेपर दोगे, 2-1 महीने में रिज़ल्ट आएगा, उसका साथ साथ ही रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन उसमें फिर ट्रेनिंग में जाओगे और फिर आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। छोटी जॉब होगी, इतना नहीं कमा पाओगे, ताकि आप अपनी लाइफ में दूसरे काम भी कर सको। दूसरे काम कौन से काम? आप किसी को पढ़ाना है या कुछ करना है। देखो रिंग ऑफ सोलोमन, ये देखो ध्यान से समझो, ये होती है गुरुवलय। गुरुवलय ये होता है, कहाँ पर है? इसमें इतनी दिक्कतें हैं या नहीं? फिर भी चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होती हैं। माँ की तबीयत को जहाँ जहाँ कहूँगा वहाँ वहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपको आपकी लाइफ में जो सोचते हो वो नहीं होगा। होगा, आपको ऐसा लगेगा ज़िंदगी ख़त्म है मेरी, मैं कुछ नहीं बन पाऊँगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसे चमत्कार होंगे, धीरे धीरे आपकी चीज़ें बनेंगी, फिर आपको विश्वास आएगा। उधर से आप लास्ट में 37 साल में जॉब छोड़ोगे, और मैं चाहता हूँ जॉब मत छोड़ो, ताकि आप अपने बिज़नेस को 34 साल से धीरे धीरे साइड में करते रहो, और अपनी लाइफ में, जैसे कि लोग कहते हैं ना, एक गांव का एक ऐसा व्यक्ति है यार, इसने बहुत मेहनत करी, इसकी जॉब भी छोटी थी, लेकिन इसने धीरे धीरे लोगों के लिए कुछ करा, अपना अलग काम किया, फिर ये भी करा, आज इसके पास अपनी प्रॉपर्टी भी है, अपना बिजनेस भी है, ट्रक भी है, गाड़ी भी है, ये भी है, वो भी है। ये ऐसी ज़िंदगी है आप, ठीक है। ये आपका राइट हैंड है, राइट हैंड। 24 से 25 में एक पेपर देना, उसी में दिक्कतें आना, मुसीबतें आना, ट्रैंगल बनना, दूसरी लिस्ट 27 से आपको ऐसा लगेगा मार्च के बाद से दूसरी लिस्ट तैयार हो रही है। नीचे अगर शादी कर लेते तो ये दिक्कत आ जाती, तो ये शादी की दिक्कत के कारण आपकी ये लिस्ट में भी दिक्कत है, इसलिए मैंने कहा है। लेकिन ये रेखा टर्न हो गई, तो इसने क्या करवाया, यहीं के बाद देखो टर्न के साथ ये क्या साइन बना है, यू साइन बना है और ट्रैंगल बना हुआ है। तो यानी कहीं दूर जा, थोड़ा सा पास में जाके सेंटर पढ़ना और पेपर देना। ये पेपर जो होगा, पहले वाला जो लिस्ट है उसमें दिक्कत डालने के लिए ये दे रखा है, लेकिन ये वाला पुलिस वाला केस पेपर भी दोगे। उसके बाद जो है आपने ग्रुप डी का भी देना है। आपकी जो जॉब यहाँ तक विद ट्रेनिंग लग जाएगी, आप किसी के घर पर रहने जाओगे, यहाँ शादी कर लीजिएगा। ये शादी यूं के कारण है, यानी कोई ना कोई शादी के बाद भी अड़चने आएंगी, यानी दिक्कतें आएंगी। आप कहीं पर, आपकी बीवी कहीं पर, उधर से मम्मी की तबीयत ख़राब होना, ये होना। यहाँ पर मैंने लिखा 31 से 32 में जगह चेंज कर लेना, वरना ये दिक्कत जो होगी हेल्थ प्रॉब्लम के साथ आएगी, ठीक है। यहाँ पर तो इसके बाद 33 में फिर मैंने कहा है जगह चेंज होगी। उधर से 34 में कौन बीमार पड़ेगा, 34 से 35 में ससुराल पक्ष में कोई ना कोई बीमार पड़ेगा। इधर से ये कौन हो रहे हैं, ये कौन हो रहे हैं, भाई, और ये सब जो है अलग, धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, घर अलग, और जो है चूल्हे अलग, थोड़ा छोटा छोटा जो है ऊपर नीचे या साइड में चीज़ें बन रही हैं। ये लो, ये क्या होता है, कोई चीज़ खोल दी गई है, ट्रेनिंग या इंस्टीट्यूट, ये लो साथ साथ ये चीज़ें हो गई। कोशिश करी है, पीछे से यहीं से कोशिश करते हुए आ रहे हो, ये कोशिश करी, इसका मतलब ये है। यानी 36-37 में आपने क्या कर दिया, क्रॉस लगाकर, यानी एक चीज़ छोड़ना चाहते हो, दूसरा करना चाहते हो। मैं कहता हूँ मत छोड़ना, यहाँ जो काम पीछे वाले हैं वो ही करते रहो आगे, और एडिशनल, और बाकी जॉब को मत छोड़ना, ट्रांसफ़र हो जाएगा। 39 से 40 साल के बीच में यहाँ पर आपकी मदर से रिलेटेड और ससुराल पक्ष से रिलेटेड 41.5-42 साल गंदा है, ठीक है। और जो भी काम करोगे पार्टनरशिप से रिलेटेड करोगे। ये प्रॉपर्टी है आपका वर्क स्टेशन, कोई इंस्टीट्यूट या कुछ और है। तो यानी यहाँ मैंने यहाँ वर्ड लिखा है, यहाँ के बाद तो आपकी लाइफ धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। तो आपकी लाइफ का निचोड़ क्या है, 37 साल तक स्ट्रगल है, और इससे पहले पहले आपकी लाइफ में भाई भी धीरे धीरे अलग हो ही जाएंगे, बनेगी ही नहीं, चाहे बड़ा भाई हो या उससे छोटा भाई हो, तीनों भाई हों, उनमें धीरे धीरे शादियों के बाद अलग अलग हो ही जाओगे।
यानी, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है आपकी लाइफ में पार्टनरशिप होनी चाहिए। कोई चीज़ खरीदना चाहो, कोई गाड़ी खरीदना चाहो, कोई गाड़ी चलाना चाहो, वो रख कर बिज़नेस करना चाहो, वो भी होगा। नौकरी नहीं छोड़ोगे, बहुत छोटे तबके की नौकरी लगेगी और यही लास्ट समय है। और शादी की तरफ से बिल्कुल ध्यान हटा लेना, क्योंकि ये एक साइन ही गंदा आया हुआ था 26 से 27 साल के बीच में। मैंने यही मना कर दिया था आपको, भी याद होगा, शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपकी जॉब ग्रुप डी वाली डेफिनेटली लगेगी। तो आपकी लाइफ में अगर किसी के घर में भी रहते हो, वहाँ से भी आपकी नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे। और इस समय पर बेटर है कि यहाँ आप चेंज कर लेना जगह, वरना बीमारी आ जाएगी मम्मी को। ठीक है, ये भी जगह फिर दोबारा चेंज होना, फिर ससुराल पक्ष में कोई बीमार होना, भाई अलग हो जाने, यानी ये सब प्रॉपर्टी के ही मैटर है। घर पर भी ये जो भाइयों अलग होना, भाभियाँ अलग होना, ये वो हो रहा है। और आप छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन कराकर आपका भी मकान बन रहा है, यानी यहाँ तक तो सारी चीज़ें हो ही जाएंगी। फिर आपका इंस्टीट्यूट और ये, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ कोई कोचिंग या इंस्टीट्यूट शुरू तो कर लो, लेकिन अपनी जॉब नहीं छोड़नी। वैसे इसके अलावा भी आपका एक और बिज़नेस छोटा सा, कोई गाड़ी या कोई और भी है। ठीक है, तो ओवरऑल उपाय जो मैंने बताए थे पहले, वो भी करेंगे लगातार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है मुसीबतें लाइफ में ये रहेंगी, छोटी जॉब के कारण खर्चे पूरे नहीं होंगे। जो भगवान ने आपकी एक इच्छा रखी हुई है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, वो भी इसीलिए कि छोटी जॉब के कारण ही आप कर पाओगे। नहीं तो किसी की अच्छी जॉब होगी, उसका बिज़नेस की तरफ ध्यान नहीं जाता, लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं जाता, दया भाव नहीं आती, कुछ नहीं आती, इसके कारण आएगी। उसके साथ साथ आप कुछ और भी बिज़नेस करोगे, वो कोई गाड़ी डालना या कुछ करना, वो पार्टनरशिप में करना। पार्टनरशिप टूटती रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टनरशिप आगे बढ़ाते रहिएगा। ऐसे लाइफ तो आपकी लाइफ बन जाएगी, जिसमें पैसा भी होगा और नाम भी होगा। नाम इसलिए होगा, छोटे तबके से लास्ट में कहोगे कि हाँ, मेरी जॉब के कारण मैंने आगे बहुत कुछ किया, लेकिन जॉब छोड़ोगे नहीं। बस इतना समझाना चाह रहा था। धन्यवाद।